बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 2 खेल, है ना। अब खेल शब्द पढ़ने से सबके मन में आया खेल खेलना, है ना। बच्चों को पढ़ने से ज्यादा खेलना अच्छा लगता है ना, क्योंकि खेल में मजा आता है, एंजॉय होता है। कोई रोकता टोकता नहीं है, कोई डांटता नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है, अपनी मर्जी से मस्ती करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो ये कुछ खेलों के बारे में यहाँ पे इस पाठ में दिया गया है। क्या खेल है, कैसे बच्चे खेलते हैं, है ना। और कैसे जब हम बड़े हो जाते हैं अपने दिनों को याद करके कि हम ये खेल खेलते थे, वो खेलते थे, हम जो है कहीं ना कहीं भावुक हो जाते हैं। तो बच्चों, बचपन के खेल भी बड़े निराले होते हैं। वे मिट्टी के घरौंदे बनाना, फिर उनको गिराना, बात बात में रूठना, मनाना, ये सारे काम बच्चे बड़ी तन्मयता के साथ करते हैं। लेखक ने बचपन के इस चित्र को बाल मनोविज्ञान के आधार पर अपने शब्दों के ताने बाने में कुछ इस प्रकार पिरोया है कि पाठक का मन उसके अतीत को छुए बिना रह ही नहीं सकता। मौन मुग्ध संध्या यानी कि शांत और मन को मोहने वाली शाम स्मित प्रकार से हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालू का स्थल पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूलकर गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। यानी गंगा के किनारे बालू रेत में वो दोनों खेल रहे थे। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर तट के जल को छपाछप उछाल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विवल हो उछल रहा था। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमा कर और थोप थोप कर एक पहाड़ बना रही थी, घर बना रही थी, है ना। बालिका बनाते बनाते पहाड़ से बोली, देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वो मेरी कुटी होगी। और मनोहर नहीं, वो कुटी में नहीं रहेगा। मनोहर उसका भाई की बात कर रही है। वो बाहर खड़ा खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा। जब वो हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं अपनी कुटी के भीतर उसको बुला लूंगी। मनोहर उधर अपने पानी से हिलमिल कर खेल रहा था। उसे क्या मालूम था कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा। मतलब वो गुस्से से जो है उसके बारे में बात कर रही है। बालिका सोच रही थी, मनोहर कैसा अच्छा है, पर वो दंगई बड़ा है, मतलब झगड़ालू है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब की बार दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में साझी नहीं करेंगे, हम अपनी कुटी में उसको नहीं आने देंगे। साझी होने को कहेगा तो उससे शर्त रखवा लेंगे, तब साझी करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी। मनोहर उसी कोई 2 साल बड़ा था। और बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे। मैं तो रह लूंगी पर मनोहर तो जलेगा। फिर सोचा, उससे मैं कह दूंगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम चलोगे, तुम मत जाओ। पर वो अगर नहीं माना, मेरे पास वो बैठने को आया ही, तो मैं कहूंगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर जाती हूँ। पर वो मेरे पास आने की जिद करेगा क्या? जरूर करेगा, वो बड़ा ही हठी है, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी। बेचारा तपेगा, भला कुछ ठीक है, ज्यादा कहेगा, मैं धक्का दे दूंगी और कहूंगी, अरे जल जाएगा मुंह। ये सोचने पर उसे बड़ा मजा आया और वो ये सब सोच ही रही थी, पर उसका मुंह सूख गया। उसे मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने का हास्योत्पादक और करुण दृश्य सत्य की भांति प्रत्यक्ष हो गया। बालिका ने 2 एक पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा, भाड़ बिल्कुल बन गया है। माँ जिस सतर्क सावधानी के साथ अपने नवजात शिशु को बिछोने पर लिटाती है, बिस्तर पर लिटाती है, वैसे ही सुरबाला ने अपने पैर धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींच लिया, है ना। इस क्रिया में वो सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती। उसके पैर ही पर तो भाड़ टिका है, पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट ना पड़े। पैर साफ निकालने पर भार जब जो का त्यों टिका रहा,
तब बालिका हाथ से ना छूटी। बालिका एक बारगी ही बेवकूफ मनोहर को इस अलौकिक चातुर्य से परिपूर्ण भाट के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्यत हो गई। मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है या कैसी जबरदस्त कारगुजारी हुई है सो नहीं देखता। ऐसा मक्का भाट उसने कहीं देखा भी है, पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं। ये सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़, फिर दूसरी, तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे छोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार करी। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ अब बालिका ने पूरा पूरा याद किया तो पता चला कि एक कमी रह गई। धुआं कहाँ से निकलेगा, मतलब उसमें चिमनी तो बना ही नहीं है। तनिक सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी। बस ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण भाड़ और विश्व की सबसे सुंदर वस्तु तैयार को वह उस उज्जड मनोहर को इस अपूर्व कारीगरी का दर्शन कराएगी। पर अभी जरा थोड़ा देख तो ले। सुरबाला मुंह बनाए आंखें स्थिर करके इस भाड़ श्रेष्ठ को देख देख कर खुश होती रही। परमात्मा कहाँ विराजते हैं, कोई इस बाला से पूछे तो वो बताए कि इस भाड़ के जादू में। मनोहर अपनी सुरी को याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंक कर जब मुड़ा तो तब सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्मा लीला के जादू को बूझने और सुलझाने में लगी हुई थी। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर दे श्रीमती जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई हैं, उसे जोर से कह का लगाकर एक लात में उस भाड़ का काम तमाम कर दिया। मतलब वो उसको देख ही रही थी कि ये ठीक बना है नहीं बना है, तो उसने उसमें एक लात मार दी और सच्ची में वो दंड था। जाने क्या किला फतेह किया हो, ऐसे गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्ला। सुरो रानी मुंह खड़ी थी, उनके मुंह पर जहां भी एक विशुद्ध रस था वहां एक अपशून्य फैल गया। रानी के सामने एक स्वर्ग खड़ा हुआ था, वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था और यह मनोरमता जिसे दिखलाना चाहती थी, हाँ हंत वही व्यक्ति आया और उसे अपनी लात से तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई, वो बहुत दुखी हुई। सुरबाला की ये दशा देख मनोहर का मन न जाने कैसा हो रहा, कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर महसूस डाल रहा है। लेकिन उसने बनकर कहा, सुरो तू पगड़ी रूठती है। सुरबाला वैसी ही खड़ी रही। सुरो रूठती क्यों है? सुरबाला यानी कि बिल्कुल नहीं हिली। सुरी ओ सुरी, वो से मतलब प्यार में कहता था। अब रूठे होने का नाटक और ना हो सका। मनोहर की आवाज हठात कपी से निकली। सुरबाला और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे ना हो सका। सुरी ओ सुरिया, मैं मनोहर हूँ मनोहर, मुझे मारती क्यों नहीं तू? ये मनोहर ने उसकी पीठ पीछे से कहा और ऐसा कहा जैसे वह प्रकट करना चाहता है कि वो रो नहीं रहा। हम नहीं बोलते। बालिका से बिना बोले रहा न गया। उसका भार शायद स्वर्ग विलीन हो गया। उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज ने ले लिया। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सुरी मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, ये बड़ा दुष्ट है, बोल मत। पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती? उसे थप्पड़ लगा, वो अब कभी कसूर नहीं करेगा। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो जी। चुप रहता हूं, पर मुझे देखोगी भी नहीं? नहीं देखते, अच्छा मत देखो, मत ही देखो, मैं अब कभी सामने नहीं आऊंगा, मैं इसी लायक। कह दिया तुमसे, तुम चुप रहो, हम नहीं बोलती। बालिका में व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था, वो तो पिघल कर बह चुका था। ये कुछ और ही भाव था, ये उल्लास का, ये खुशी थी। तो मनोहर बोला, लो सूरी, मैं नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूंगा। तुम जब तक नहीं कहोगी न उठूंगा न बोलूंगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा तुमने? हमारा भाड़ बना के दो। लो अभी लो, हम वैसा ही लेंगे। वैसा ही लो, उससे भी अच्छी। उस पे हमारी कुटी थी, उस पे धुएं का रास्ता था। ये लो, सब लो, तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाए। हम नहीं बताएंगे तुमने क्यों तोड़ा, तुमने तोड़ा, तुम ही बताओ। अच्छा पर तुम इधर देखो तो। हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना के दो। मनोहर ने एक भाड़ बनाकर तैयार किया। कहा, लो भाड़ बन गया। हाँ, धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई। सो कैसे बनाऊं बताओ तो? पहले बनाओ तब बताऊंगी।
भाड़ के सिर पर एक सींग लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुलबारा ने कहा, अच्छा दिखाओ। सींग ठीक नहीं लगी जी, पत्ता ऐसे लगेगा। आधी आधी संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लेकर आया। गंगा जल से करपत्रों द्वारा वो भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुरो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया, फोड़ दिया। सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। मनोहर उत्फुल्लता से कह कहा लगाने लगा। उस निर्जन प्रांत में वो निर्मल शिशु हास्य रस लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया। सूरज महाराज बाल को जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियां मार रही। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं से समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।